Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Divya Kansara. Welcome you all in the English class. So students, let we see the unit first chapter Haldi's Adventure exercise today. So आज हम जो है Haldi's Adventure जो हमारा यूनिट फर्स्ट का चैप्टर है उसकी आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. इन लास्ट वीडियो वी कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर. ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ द Haldi's Adventure. Okay, now first there are the question answers जो हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट हेडिंग आपकी है रीडिंग इज़ फन. फर्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? रीडिंग इज़ फन. जो आपके बुक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स गिवन है पहले हम वो कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ योर वेयर वॉज हल्दी गोइंग. सो हल्दी कहाँ जा रही थी? यस, हल्दी कहाँ जा रही थी? स्कूल. सो शी वॉज गोइंग टू हर स्कूल. वो कहाँ जा रही थी? स्कूल जा रही थी. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? शी वॉज गोइंग टू हर स्कूल. वो अपने स्कूल जा रही थी. देन वाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, वाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ. हल्दी जो है स्टेयर क्या होता है? घूरना. यस, स्टेयर क्या होता है? घूरना. जो हल्दी है वो स्टेयर क्यों कर रही थी? घूर क्यों रही थी जिराफ को? क्यों घूर रही थी वो? बिकॉज वो एकदम अलग था ना. उसने चश्मा पहन रखा था, हाथ में बुक पकड़ रखी थी, एकदम स्ट्रेंज सा था, एकदम अलग सा था. तो उसको घूर के वो देख रही थी. यस, सो इसका आंसर भी यही हो जाएगा. हल्दी स्टेयर एट द जिराफ. वो स्टेयर करी जिराफ को बिकॉज शी नेवर हैड सीन सच ए स्ट्रेंज जिराफ. उसने कभी भी ऐसा जिराफ नहीं देखा था. अगर हम कुछ भी अलग चीज़ देखते तो उसको हम घूरते ना पहले कि ये अलग कैसे है, ऐसे देखते हैं ना. वैसे ही जो हल्दी थी उसने भी स्टेयर किया था, घूरा था जिराफ को. सो आंसर हो गया हल्दी स्टार्टेड एट द जिराफ, स्टेयर्ड एट द जिराफ बिकॉज शी नेवर हैड सीन सच अ स्ट्रेंज जिराफ. उसने कभी भी ऐसा जिराफ नहीं देखा था. हाउ डिड शी रीच स्कूल. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि वो स्कूल कैसे पहुंची थी. सो वो कैसे पहुंची थी स्कूल? रास्ते में उसको जिराफ मिला था. फिर जिराफ ने उसको बोला था ना कि तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मेरे बैग पे बैठ जाइए और मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ. तो वो जिराफ की बैग के ऊपर बैठ के स्कूल गई थी. तो आंसर देख लेते हैं हम. शी रीच्ड स्कूल बाय राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द जिराफ. वो स्कूल गई थी राइडिंग चलना. किसकी बैग पे बैठ के? जिराफ की जो बैग थी उसके ऊपर बैठ के वो स्कूल, जो हल्दी है वो स्कूल गई थी. ओके, सो ये 3 क्वेश्चन आंसर्स. नाउ और हैं आगे. नाउ लेट सी. ओके, अब आपके है लेट्स टॉक. अब जो आपकी हेडिंग आ रही है लेट्स टॉक. ओके, हाउ डू यू गो टू स्कूल. अब आपका क्वेश्चन है कि आप लोग स्कूल कैसे जाते हो. यस, सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा इस क्लास में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. सो वो आपने जो आपके फ्रेंड्स हैं वो सब अलग अलग स्कूल आते हैं. अलग अलग कैसे? कोई बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट जो है वो बस में आता होगा, कोई जो है ऑटो रिक्शा में आता होगा, कोई पेरेंट्स के साथ आता होगा या अकेले खुद आता होगा. तो स्टूडेंट्स आपको यहीं पे वही लिखना है कि आप लोग कैसे आते हैं. सबका आंसर ही अलग अलग रहेगा. सो अब आप कैसे स्कूल जाते हैं वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे. सो यहाँ पे मैंने लिखा है आई गो टू स्कूल इन ए स्कूल बस. सो स्टूडेंट्स, जो मैंने अंडरलाइन किया है स्कूल बस, यहाँ जो बच्चे बस में आते हैं वो ये लिखेंगे डैट आई गो टू स्कूल इन ए स्कूल बस. मैं जो हूँ स्कूल बस के अंदर स्कूल जाता हूँ. और अगर आप ऑटो रिक्शा में आते हैं तो स्कूल बस की जगह आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? ऑटो रिक्शा.
और अगर आप पेरेंट्स के साथ आते हैं तो पेरेंट्स लिखेंगे आप. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है व्हाट डू यू वियर टू स्कूल. आप लोग स्कूल में क्या पहन के आते हो, आप लोग क्या वियर करते हो, कौन से क्लोथ्स आप वियर करके स्कूल में आते हो. सो आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म इन द स्कूल. मैं जो हूँ स्कूल यूनिफॉर्म, मैं जो स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन के हम स्कूल आते हैं. हैव यू एवर सीन एनीथिंग स्ट्रेंज ऑन योर वे टू स्कूल, टॉक अबाउट इट. अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहना चाह रहा है कि कभी आपने ऐसा कुछ अलग देखा है, स्ट्रेंज सा देखा है, अलग सा देखा है जब आप स्कूल आ रहे हो. जब आप लोग अपने घर से निकलते हैं स्कूल आते हैं, रास्ते में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा आपके साथ कि आपने कुछ एकदम अलग देखा होगा जिसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, और बताना भी है. सो यहाँ पे मैंने लिखा है, आंसर इसका हो जाएगा यस. वन डे आई सॉ अ कैमल ऑन द रोड वाइल गोइंग टू द स्कूल. यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डैट कि एक दिन यस मैंने अजीब सा देखा, मीन्स अलग सा स्ट्रेंज सा देखा है रास्ते में. क्या देखा है, एक दिन मैं स्कूल आ रहा था जब मैंने रास्ते में एक कैमल देखा था, ऊँट देखा था. तो वहीं यहाँ लिखा है, आंसर हो गया यस. वन डे आई सॉ, मैंने देखा, कैमल ऑन द रोड, ऊँट, वाइल गोइंग टू द स्कूल. अगर आपने कुछ अलग देखा है या किसी अलग एनिमल को देखा है, आपके साथ कुछ अलग हुआ है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. अब आपकी हेडिंग आ रही है लेट्स राइट, लिखना है. ठीक है, अब आपका फर्स्ट है यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. अब आप फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने दी हुई है, वो आपको फिल करनी है जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड्स गिवन है. ठीक है, जैसे ब्रैकेट में दिया है SAIL सेल, BARK बाक, SING सिंग, PLAY प्ले, RING रिंग. ये वर्ड्स दिए हुए हैं. अब इनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आगे फिलअप करना है. ओके, सो बोट. सो स्टूडेंट्स, बोट क्या करती है, इनके जो एक्शंस है जो करते हैं उस अकॉर्डिंग हमें आगे मेंशन करना है. सो बोट क्या करती है, पानी के अंदर तैरती है, तैरने को क्या बोलते हैं, सेल. सो यहाँ पे आगे हमने लिख दिया सेल, SAIL सेल. डॉग क्या करते हैं, भौंकते हैं, भौंकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, BARK बाक. तो BARK बाक आ गया यहाँ पे. चिल्ड्रन बच्चे, आप लोग क्या करते हो, खेलते हो, खेलना अच्छा लगता है आप सबको. सो खेलने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले. क्या बोलते हैं, प्ले, PLAY प्ले. चिल्ड्रंस क्या करते हैं, प्ले. पॉइंट नंबर 4 आपका है बेल्स. घंटी जो होती है वो क्या करती है, बजती है, बजने को क्या बोलते हैं, रिंग. सो RING रिंग. सो बेल्स क्या करती है, रिंग. पॉइंट नंबर 5 है बर्ड्स क्या करती है, अपनी आवाज़ में वो गाती है, तो वो गाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिंग. तो बर्ड्स क्या करती है, सिंग, SING सिंग. सो अभी हमने देखा बोट्स जो है वो क्या करती है, सेल. डॉग्स जो है क्या करते हैं, बाक. चिल्ड्रन बच्चे क्या करते हैं, प्ले, खेलते हैं. बेल्स घंटी क्या करती है, रिंग, बजती है. बर्ड्स चिड़िया जो होती है वो क्या करती है, गाती है, अपनी आवाज़ में बोलती है, तो उसको हम बोलते हैं सिंग. वो क्या कर रही है, सिंग, गा रही है. ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, राइट द नेम्स of the days of the week. You can begin with the Sunday. ओके स्टूडेंट्स, वीक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सप्ताह. क्या बोलते हैं, सप्ताह. स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना होगा संडे, मंडे. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वन डे जो होता है
1 वीक में 7 डेज होते हैं. कितने डेज होते हैं? 7. मीन्स एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं. जब हमारा एक वीक जो होता है ना, उसके अंदर कितने डेज आते हैं? 7 डेज आते हैं. 1 वीक में स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि एक जो वीक होता है हमारा, एक जो सप्ताह होता है, वीक को हिंदी में क्या बोलते हैं? सप्ताह. एक जो वीक होता है, एक जो सप्ताह होता है, उसके अंदर 7 दिन होते हैं, उसके अंदर 7 डेज होते हैं. ठीक है, वो 7 डेज कौन कौन से हैं? हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि आपको संडे से स्टार्ट करना है. सो फर्स्ट हमारा है संडे. फर्स्ट वीक का जो डे है वो कौन सा हो गया? संडे. संडे के बाद क्या आता है? मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे. आप लोगों को भी इसी सीक्वेंसिंग के अंदर लर्न भी करना है और इसी में ही याद रखना है आपको. इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, हमें इसी सीक्वेंसिंग में याद रखना है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 7 डेज हो गए. तो फर्स्ट डे जो हमारा है संडे. संडे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रविवार. क्या बोलते हैं? रविवार. सेकंड आपका है मंडे. MONDAY, मंडे. मंडे को हम हिंदी में बोलते हैं सोमवार. क्या बोलते हैं? सोमवार. ट्यूसडे. ट्यूसडे क्या होता है? मंगलवार. ट्यूसडे, मंगलवार. वेडनेसडे. वेडनेसडे को हम हिंदी में बोलते हैं बुधवार. क्या बोलते हैं? बुधवार. थर्सडे. थर्सडे को हम हिंदी में बोलते हैं गुरुवार. क्या बोलते हैं? गुरुवार. देन फ्राइडे. फ्राइडे होता है शुक्रवार. फ्राइडे को क्या बोलते हैं हम? शुक्रवार. सैटरडे, लास्ट जो 7 जो डे है हमारा सैटरडे, सैटरडे को हम बोलते हैं शनिवार. जैसे सैटरडे ख़त्म हो जाएगा, वापस संडे से स्टार्ट हो जाएगा. ओके. सो 1 वीक के अंदर हमारे 7 डेज होते हैं. वो 7 डेज के नेम ये रहे. अब आप लोग इसको, ये बिग बिग स्पेलिंग है. अब आप लोग इसको लर्न कैसे करेंगे? सो आप कैसे लर्न करेंगे? स्पेलिंग्स को ब्रेक करके लर्न करना है. कैसे? पहले आपको लर्न करनी है SUN तक. पहले कहाँ तक लर्न करनी है? SUN, सन. सन की स्पेलिंग हो गई. उसके आगे आप लोग लर्न करेंगे DAY, डे. तो क्या बन गया? SUN सन, DAY डे, सन डे. फिर आप लोग लर्न करेंगे MON, देन DAY. MON मन, DAY डे, मन डे. देन TUES ट्यूस, DAY डे, ट्यूसडे. तो हमें पहले TUES तक लर्न करना है, ट्यूस, देन DAY डे, ट्यूस डे. वेडनेसडे को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. WED वेड, NES नेस एंड DAY डे, वेडनेसडे. WED वेड, NES नेस, DAY डे, वेडनेसडे. देन थर्सडे, THRUS, ट्रस, DAY डे, ट्रस डे. Then FRI fry, DAY day, fry day. FRI fry, DAY day, fry day. Then SAT sat, URR DAY day, Saturday. SAT sat, URR DAY day. Okay. So 1 वीक में हमारे 7 डेज, 1 वीक के अंदर हमारे 7 डेज होते हैं. 7 डेज कौन कौन से हैं? एक बार मैम के साथ रिपीट करेंगे. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे. ओके. ओके, नाउ लेट वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है. हल्दी रोट हर नेम एट द स्कूल इन दिस वे. अब जो हल्दी है ना, जो हमारे चैप्टर में जो गर्ल है, उसने अपना नाम स्कूल में कैसे लिखा है देखते हैं. अब देखो, उसने अपना नाम कैसे लिखा है? HALDI, हल्दी. उसने ऐसे लिखा है. क्या बच्चों ये सही है? सोचो जल्दी से. शी मेड 1 मिस्टेक, वॉट वॉज इट? अब इस नेम के अंदर इसने एक मिस्टेक करी है. क्या मिस्टेक करी है? यस, क्या मिस्टेक करी? उसने हमने जो वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या लिखा है? छोटा लिखा है. स्टूडेंट्स,
किसी का भी नेम हो, आपका, पापा मम्मी का, एनिमल का, किसी भी चीज़ का जो नेम होता है उसका जो फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर क्या होता है? हमेशा कैपिटल होता है। सो इसने क्या मिस्टेक करी? उसने अपना जो नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसने स्मॉल लिखा है। ओके, राइट हर नेम करेक्टली। अब आप लोगों को यहाँ पे उसका नाम सही लिखना है। सो एच कैसा आ जाएगा? कैपिटल। सो यहाँ पे उसने एच स्मॉल लिखा था, इसने एक गलती की थी, हमने उसका नाम एकदम सही लिख दिया है, HALDI, हल्दी। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड कह रहा है, नाउ राइट योर नेम करेक्टली। अब आप लोगों को अपना अपना नाम करेक्टली लिखना है, बट माइंड में क्या रखना है? फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। जो पहला अक्षर होगा, जो पहला अल्फ़ाबेट होगा नाम का, वो क्या लगेगा? बिग लेटर आएगा, मम्मा लेटर आएगा। सो राइट योर नेम। सो जैसा मैम का नाम दिव्या है तो DIVYA, दिव्या। सो डी कैपिटल आ गया, बाकी लेटर्स स्मॉल रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ रहा है, हल्दी रोट आई मेट अ जिराफ, शी मेड 2 मिस्टेक। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई मेट अ जिराफ। अब यहाँ पे हल्दी ने मिस्टेक करी, 2 मिस्टेक्स करी है। अब यहाँ पे क्या 2 मिस्टेक्स करी है? वॉट आर दे? राइट हल्दी सेंटेंस करेक्टली। और वो 2 मिस्टेक क्या है? ठीक है, वो हमें देखना है सेंटेंस में 2 मिस्टेक क्या है, उस सेंटेंस को हमें सही करके यहाँ नीचे आंसर के अंदर लिखना है। सो स्टूडेंट्स, उससे पहले मैम आपको बता देते हैं, जो सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए 3 रूल्स अप्लाई होते हैं। ओके, जो मेन 3 रूल्स है वो मैम अभी आपको बता रहे हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट रूल है सेंटेंस का, कि जो फर्स्ट लेटर जो होता है सेंटेंस का वो हमेशा कैपिटल होता है। हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं लाइन में, जो फर्स्ट लेटर जो होगा वो बड़ा रहेगा। ओके, फर्स्ट लेटर शुड बी बिग। जो फर्स्ट लेटर रहेगा सेंटेंस का वो हमेशा बड़ा आता है। ठीक है, सेकंड रूल है, जो सेंटेंस हमारा जो गिवन होता है उसके लास्ट में, उसका जो सेंटेंस जहाँ पे जो एंड हो रहा है वहाँ पे या तो फुल स्टॉप लगेगा और क्वेश्चन मार्क आ सकता है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस मैम बोलते हैं, माय नेम इज़ दिव्या। सो माय का एम जो आ गया वो कैपिटल आ गया, और माय नेम इज़ दिव्या लिखने के बाद मेरे को फुल स्टॉप लगाना होगा। और अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन जैसे हम पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट इज़ योर नेम हमने पूछा, व्हाट का W कैपिटल लेटर आ गया और लास्ट में हमने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क आया। सो फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। सेकंड रूल है, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर शुड बी अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। ओके, और थर्ड रूल कहता है, जो सेंटेंस है उसका हमेशा मीनिंग निकलना चाहिए। अगर उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस हमेशा मीनिंगफुल होता है। ओके, सो यहाँ पे लिखा है आई मेट अ जिराफ, मैं जिराफ से मिला था, इसका मीनिंग है फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। अब क्या फर्स्ट लेटर यहाँ पे बिग लिखा हुआ है क्या? नो, इसने गलती तो क्या करी कि उसने फर्स्ट जो लेटर है वो उसने स्मॉल लिखा है, एक ये गलती हो गई उसकी। क्या लास्ट में उसने एंड ऑफ द सेंटेंस में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क कुछ लगाया है? नहीं, उसने यहाँ पे भी नहीं लगाया, तो 2 मिस्टेक क्या हो गई? फर्स्ट लेटर उसने कैपिटल भी नहीं लिखा और लास्ट में उसने फुल स्टॉप भी नहीं लगाया। सो अब हम उसकी मिस्टेक सही करके लिख देते हैं वापस। तो फर्स्ट आपका है आई, तो आई कैसा आ जाएगा? बिग। ओके, आई मैट, MET मैट अ जिराफ, GIRAFFE जिराफ, और लास्ट में क्या आ जाएगा एंड ऑफ द सेंटेंस में? फुल स्टॉप। क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। ओके, सो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, सेकंड लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग होना चाहिए। ये तीनों रूल अब इस सेंटेंस के ऊपर लग गए और ये हमारा सेंटेंस अब क्या हो गया? सही हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
फिल इन द ब्लैंक्स विद बिफोर और आफ्टर। अब यहाँ पे आपके कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो अब आपको यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स फिल करने हैं। कौन कौन से? एक तो बिफोर और एक आफ्टर। ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? डैश ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है कि खाना खाने के बाद या पहले, बिफोर और आफ्टर दोनों आ सकते हैं। कि खाना खाने के पहले मैं अपने हाथ धोता हूँ, खाना खाने के पहले हम हाथ धोते हैं, और खाना खाने के बाद में भी हम अपने हाथ धोते हैं। बट हमें अभी यहाँ पे एक फिल करना है, तो हम फिल कर देते हैं बिफोर। बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। खाना खाने से पहले मैं अपने हैंड वॉश कर लेता हूँ। ओके, आप लोग आफ्टर भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आफ्टर ईटिंग माई फूड, खाना खाने के बाद मैं अपने हाथ धोता हूँ। Point number 2, reaching school, I sit in a class. Before reaching school, I sit in a class. स्कूल पहुंचने के बाद मैं वहाँ पे बैठ जाता हूँ। So, before reaching school, I sit in a class. Then, point number 3, eating food, I wash my mouth. After eating food, क्या आएगा यहाँ पे? आफ्टर मीन्स खाना खाने के बाद मैं अपना जो माउथ है उसको वॉश करता हूँ, उसको क्लीन करता हूँ। सो राइट इट डाउन, आफ्टर, AFT, आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद आई वॉश माई माउथ। पॉइंट नंबर 4, डैश रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क। घर पहुँच के आप लोग होमवर्क करेंगे, तो आफ्टर रीचिंग होम, आफ्टर आएगा यहाँ पे, आफ्टर रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क। घर पहुँचने के बाद मैं अपना जो होमवर्क मिला है स्कूल से वो करता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गेट रेडी फॉर स्कूल। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी एक्टिविटीज़ गिवन है। अब हमें क्या करना है इसका देखते हैं। वॉट डू यू डू बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ लिखा है आप लोग स्कूल जाने से पहले, जब आप सुबह उठते हो और स्कूल जाने के पहले बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम आप लोग क्या क्या करते हैं वो आपको मेंशन करना है। पुट वाई फॉर यस एंड फॉर नो। अब अगर आप लोग वो एक्टिविटी करते हैं तो बॉक्स के अंदर आपको लिखना है वाई, और अगर आप लोग वो एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपको लिखना है एन। क्या लिखना है? एन फॉर नो। कब कब किस कौन से टाइम पीरियड को ध्यान में रख के करना है? जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो और स्कूल आने से पहले। सुबह आप लोग उठते हो, ब्रश करते हो, बात लेते हो, नहाते हो, फिर ब्रेकफास्ट करते हो, फिर आप रेडी होते हो। ये जो एक्टिविटीज़ आप सुबह उठ के करते हैं वो हमें देख के और करना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट एक्टिविटी आपकी बाथिंग। क्या आप स्कूल आने से पहले नहा के आते हो? यस, सारे बच्चे नहा के आते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं जो नहा के नहीं आता है। यस, राइट इट डाउन, वाई फॉर यस, कि हम सुबह स्कूल आने से पहले हम सब जने नहा के आते हैं। सेकेंड एक्टिविटी क्लाइंबिंग। क्या सुबह आप ऐसे क्लाइंब करके आते हो? क्या कहीं पे चढ़ते हो? क्लाइंब करके आते हो, ट्रीज पे चढ़ते हो? नो। यस, क्या आ जाएगा? एन फॉर नो। प्लेइंग। क्या सुबह नींद में से उठते ही हम खेलने लग जाते हैं? नहीं। कब खेलते हैं हम? इवनिंग में, शाम को हम खेलने जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो। देन कॉम्बिंग हेयर। क्या सब अपने बाल बना के आते हैं, नीट कॉम्ब करके आते हैं अपने हेयर्स को? यस, राइट इट डाउन, वाई। देन फीडिंग बर्ड्स। अब बच्चों ये लास्ट जो एक्टिविटी है आप में से बहुत से जने करते होंगे और कोई नहीं करता होगा। अगर आप लोग करते हैं तो वाई लिख दीजिएगा, वाई फॉर यस, और अगर आप लोग वो एक्टिविटी नहीं करते हो तो एन मेंशन करिएगा, एन फॉर नो। सो फीडिंग बर्ड्स। सो फीडिंग बर्ड्स क्या मीन्स जो चिड़िया है उनको दाना, उनको जो खाना है उनको फीड करा के आना।
अगर आप लोग करते हैं तो यस लिखेंगे, अदरवाइज यू हैव टू राइट इट डाउन नो. एन. हेल्पिंग मदर, ममा की सुबह सुबह हेल्प करना, अगर आप लोग करते हैं तो यस, अगर आप लोग नहीं करते हैं तो यू कैन राइट इट डाउन एन. ओके, सो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब स्टूडेंट्स यहाँ तक जो अभी हमने क्वेश्चंस देखे वो आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस गिवन है वो हमने देखे. ठीक है, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं. ठीक है, या आपके एक्स्ट्रा में मैम आपको करवा रहे हैं. ठीक है, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन. अब आपको करेक्ट ऑप्शन जो है उसके ऊपर आपको टिक करना है. सो फर्स्ट पॉइंट इज योर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द जिराफ. जिराफ का नेम क्या था. ए जॉनी, क्या उसका नाम जॉनी था. बी स्माइली, क्या उसका नाम स्माइली था. क्या था जिराफ का नेम, स्माइली. यस, सो टिक ऑन द बी पॉइंट, स्माइली. पॉइंट नंबर 2, what जिराफ was holding in his hand. जो जिराफ था उसने अपने हाथ में क्या होल्ड कर रखा था, क्या पकड़ के रखा था उसने अपने हाथ में से. बुक या पेंसिल्स, क्या पकड़ी थी उसने, बुक. यस, ए पॉइंट, बुक टिक करेंगे. पॉइंट नंबर 3, वेयर वॉज हल्दी गोइंग. जो हल्दी है, जो गर्ल है, वो कहाँ जा रही थी, होम, क्या वो अपने घर जा रही थी. बी स्कूल, क्या वो अपने स्कूल जा रही थी. कहाँ जा रही थी हल्दी, स्कूल. बी पॉइंट. पॉइंट नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय वंडर. वंडर क्या होता है, आश्चर्य. एकदम से आश्चर्य हुआ, एकदम से हम कुछ चीज़ देखते तो हम आश्चर्य होता है ना, आश्चर्य. वंडर का हिंदी मीनिंग होता है आश्चर्य, एकदम चौंक जाना. तो इसमें से इसका करेक्ट मीनिंग कौन सा होगा उस पर हमें टिक लगाना है. ए पॉइंट में लिखा है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. क्या खुश होना, क्या हम वंडर को खुश होना बोलते हैं, नो. ए फीलिंग ऑफ अमेजमेंट. यस, तो क्या हो जाएगा, फीलिंग ऑफ अमेजमेंट. पॉइंट नंबर बी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, जिराफ इज ए और एन. अब तो जिराफ है वो कौन सा एनिमल की कैटेगरी के अंदर आता है वो हमें देखना है. ए पॉइंट है आपका हर्बीवरस एनिमल. सो स्टूडेंट्स, हर्बीवरस एनिमल्स क्या होते हैं, ये एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट ईट करते हैं. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बहुत से एनिमल ऐसे जो मीट भी ईट करते हैं और कोई एनिमल ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट ही ईट करते हैं. सो क्या जो हर्बीवरस एनिमल वो होते हैं जो ओनली ईट्स ओनली प्लांट, वो ओनली जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं सिर्फ वही वो खाते हैं. पॉइंट नंबर बी है आपका कार्निवरस एनिमल. कार्निवरस एनिमल वो होते हैं जो मीट ईट करते हैं. ठीक है, मीट जो होता है, जो मांस होता है, जो दूसरे जानवर को मार के खाते हैं, वो उसका जो मीट होता है वो मीट खाते हैं. सो जिराफ कौन सा एनिमल है, हर्बीवरस और कार्निवरस. यस, हर्बीवरस एनिमल है. तो जिराफ इज अ हर्बीवरस एनिमल. पॉइंट नंबर 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवेंचर. सो हमारा चैप्टर का नेम ही हल्दीज एडवेंचर. सो अब मीनिंग क्या होगा एडवेंचर का, कॉवर्ड या करेज. करेज. यस, कुछ अलग करना, कुछ अलग एक्सपीरियंस करना. पॉइंट नंबर 7, विच एनिमल इज नोन एज द रिवर हॉर्स. हम कौन से एनिमल को रिवर हॉर्स के नाम से जानते हैं. हॉर्स, क्या हम हॉर्स को जानते हैं, या बी हिप्पोपोटामस. किसको जानते हैं हम, रिवर हॉर्स कौन सा है, हिप्पोपोटामस. यस, तो पॉइंट नंबर बी पे टिक करेंगे, हिप्पोपोटामस. पॉइंट नंबर 8, व्हाट वाज द जिराफ सेड टू हल्दी. जिराफ ने हल्दी को क्या बोला था, क्लाइंब ऑन माई बैक, तुम मेरे पीठ के ऊपर चढ़ जाओ, ये बोला था. या डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल मत जाओ, क्या बोला था जिराफ ने हल्दी को, क्लाइंब ऑन माई बैक, मेरी पीठ पे बैठ जाओ. पॉइंट नंबर ए जो है वो सही है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर वन हैज़ बीन डन फ्रॉम यू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है एलिफेंट। अब इस वर्ड को आपको यूज़ करके, इनके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स है उसको यूज़ करके आपको अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई आ रहा है, एल आ रहा है, पी, एच, ए, एन, टी, ई 2 बार आ रहा है। सो यहाँ पे इतने सारे अल्फ़ाबेट्स है। अब इन अल्फ़ाबेट्स को आपको यूज़ करके अलग अलग वर्ड्स बनाने, भले ही आप 3 वर्ड्स के वर्ड्स बना सकते हो या 4 वर्ड्स के। अब इसके जो अंदर अल्फ़ाबेट दिए हुए, अब इसमें से आप न्यू वर्ड्स बनाइए। स्टूडेंट्स बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, बट हमें अभी 6 वर्ड्स ही यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम लेते हैं ए एन टी, एंट। सो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, ए एन टी, एंट। क्या हो गया, ए एन टी, एंट। फर्स्ट हमारा वर्ड हो गया ए एन टी, एंट। हमने ए एन टी, एंट बनाया। अब एच ए टी, हैट। एच ए टी, हैट। सेकेंड वर्ड हमारा हो गया हैट। टी ए पी, टैप। टैप क्या होता है, नल। टी ए पी, टैप। ओके, टैप से एक और वर्ड बन सकता है, टी ए पी ई, टेप। टी ए पी ई, टेप। सो अल्फ़ाबेट्स को हम रीअरेंज करके, अलग करके हम ऐसे न्यू वर्ड्स बनाने हैं हमें, जैसे हैंट, एंट, हैट, टैप, टेप, और क्या बनेगा, एन ई टी, नेट। एन ई टी, नेट। नेक्स्ट पी ई टी, पैट। सो हमने यहाँ पे अलग वर्ड्स बनना है, इनमें से वर्ड्स निकाल के एलिफेंट में से ए एन टी, एंट, एच ए टी, हैट, टी ए पी, टैप, टी ए पी ई, टेप, एन ई टी, नेट, पी ई टी, पैट। ओके, ऐसे अगर आप लोग कुछ और अलग वर्ड्स बना रहे हो, आप लोग वो भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, एड ई डी टू मेक न्यू वर्ड्स। अब हमारे सामने वर्ड्स ये हैं, उनके अंदर हमें ई डी ऐड करके न्यू वर्ड बनाना है। जैसे लुक, एल डबल ओ के, लुक, प्लस ई डी क्या हो जाएगा, लुक्ड। क्या हो जाएगा, लुक्ड। सो एल डबल ओ के ई डी, लुक्ड। सो लुक को हमने ई डी ऐड किया तो उसे क्या बन गया, लुक्ड। देन मूव, मूव का क्या हो जाएगा, मूव्ड। सो एम ओ वी ई डी, मूव्ड। क्या हो गया, मूव्ड। लाइक, लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड। सो एल आई के ई डी, लाइक्ड। क्या हो गया, एल आई के ई डी, लाइक्ड। जम्प प्लस ई डी क्या हो जाएगा, जे यू एम पी ई और डी, जम्प्ड। क्या हो गया, जम्प्ड। अब आपका है रीच, पहुंचना, तो हो जाएगा रीच्ड। तो आर ई ए सी एच ई डी। स्टूडेंट्स सिर्फ क्या किया, सेम टू सेम रीच लिखा, उसके आगे हमने ई डी ऐड करके एक न्यू वर्ड बना दिया, तो क्या हो गया, रीच्ड। अब है टर्न, घूमना, तो क्या हो जाएगा टर्न का, टर्न्ड। टी यू आर एन ई डी, टर्न्ड। क्लाइंब, क्लाइंब क्या होता है, ऊपर चढ़ना, क्लाइंबिंग करना। सो क्लाइंब का हो जाएगा क्लाइंब्ड, सी एल आई एम बी ई डी, क्लाइंब्ड। सी एल आई एम बी ई डी, क्लाइंब्ड। वॉक, वॉक क्या होता है, चलना, तो उसके आगे ई डी ऐड करके हम बना देंगे वॉक्ड। डब्ल्यू ए एल
KED, walked. क्या हो गया? Walked. Okay, understood. Now next question देखते हैं हम. राइट यस और नो. अब हमें अगर सेंटेंस गिवन है, 3 sentences आर देयर, सो अगर वो सेंटेंस करेक्ट है, अगर वो सेंटेंस सही है तो हमें लिखना है वाई एस यस, और अगर वो गलत है तो हमें लिखना है एनो नो. ओके, फर्स्ट पॉइंट, ऑन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक टू होम. क्या एक दिन हल्दी जो है, क्या वो वॉक करके घर जा रही थी अपने? क्या हल्दी अपने घर जा रही थी? यस या नो? नो. यस, राइट इट डाउन. एनो नो. क्या आ जाएगा? एनो नो. देन पॉइंट नंबर 2, हल्दी मैट अ जिराफ. क्या हल्दी जो है मिली थी जिराफ से? यस. सो क्या लिखेंगे हम? YES, yes. Point number 3, giraffe wore big glasses and held a book in his hand. क्या जिराफ ने बड़े बड़े ग्लासेस पहन रखे थे और हाथ के अंदर एक बुक पकड़ रखी थी? यस या नो? यस. सो राइट इट डाउन. YES, यस. ओके. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो हमारे हल्दीज एडवेंचर की एक्सरसाइज थी वो ख़त्म होती है. ओके, थैंक यू. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.